जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाते वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते कवे वाल्मीका सारिका मान्य सा नमस्कार माधा सद्गुरु रामदास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 22 नवंबर। मित्रों, एक संत का वचन है, वो कहते हैं सुख भोगने की इच्छा ही दुख का कारण है और वह दुख मिटता है भगवान का नाम लेने से। इस प्रकार एक संत ने कहा है। तो इसी संदर्भ में मुझे एक भजन याद आ रहा है। मैं भजन की पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। भजन की रचना की है सिख समुदाय के गुरु नानक देव जी ने। बहुत ही सुंदर शब्द है और बहुत ही बड़े कलाकारों ने इसे गाया है। तो सुनिए। सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाती उमर हरि नाम बिना। कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, धरती मेघ बिना, जैसे तरुवर फल बिना हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। देह नयन बिना, रैन चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ विरोध तू संत जना, कहे नानक तू सुन भगवंता, इस जग में नहीं कोई अपना, इस जग में नहीं कोई अपना, सुमिरन कर ले मेरे मना। इस प्रकार से यह भजन है और यह भजन हमें बताता है कि भगवत नाम कितना महत्व का है, यानी हरि के नाम में ना प्राणी अधूरा है। आज इसी विषय पर थोड़ा चिंतन करेंगे। देवर्षि नारद ये उच्च स्वर में अपने उनके ग्रंथ जो है नारद सूत्र, उसमें वो कहते हैं कि उच्च स्वर से संकीर्तन करना यानी नामस्मरण करने से ईश्वर से प्रति प्रेम बढ़ता है। आप उच्च स्वर से भगवान का नाम लीजिए वैखरी से, और हरि नाम कोई भी नाम हो आप लीजिए, तो उससे ईश्वर के प्रति आपका प्रेम जगेगा और परिणाम स्वरूप शरीर सुख भोगने की कामना इच्छा कम होती जाएगी। इस प्रकार से वो कहते हैं। उनके संपर्क में रत्नाकर डाकू आया था। रत्नाकर डाकू खूंखार डाकू था, न जाने कितने लोगों को रोज मारता था, उनको लूटता था, लेकिन उसका जीवन बदल गया सिर्फ एक राम नाम से। नाम के कारण वह खूंखार डाकू रत्नाकर एक महर्षि वाल्मीकि हो गया और राम कथा के पहले कथाकार और रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हुए, जिन्होंने संसार को सर्वप्रथम राम कथा दी। इस प्रकार से नाम का महत्व है। भक्त मीरा भी कृष्ण प्रेम में पागल थी। कृष्ण 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 कहती थी। वो कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और भगवत नाम में इतनी विलीन हो गई थी कि अंत में वो भगवान कृष्ण में विलीन हो गई। मंदिर में जब गई और भगवान से लिपट गई तो कहते हैं मीरा भी उस मूर्ति में समा गई, सिर्फ उसका जो ओढ़नी का एक पल्ला था वो बाहर रह गया था। इस प्रकार से संत कबीर तो कहते हैं राम नाम ही सब कुछ है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राम नाम जपो। वो कहते हैं, उनका एक दोहा है, छाड़ कसे राम भजु बहुरे, छाड़ कसे राम भजु बहुरे, जुल्म करना है भारी, कबीर ही एक टेकड़ी राम की, कबीर ही एक टेकड़ी राम की, तुर्क रहे पचिहारी। मैं तो राम के आश्रित हूँ, मैं राम को कभी छोड़ नहीं सकता, सिर्फ राम भजन करो, सब कुछ छोड़ दो। इस प्रकार से कबीर का कहना है। और
उनका यह सुनकर मुसलमान लोग उनकी बहुत टीका करते थे। भक्त प्रहलाद छोटी उम्र में भक्ति में लीन हो गया और सिर्फ नारायण 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 एक ही नाम जप करता था और उस नाम से वो भगवान में ईश्वरत्व तो उसका प्राप्त हो गया। अब भगवान नारायण ने उसे स्वीकार कर लिया। भक्त सुदामा है। सुदामा सारा जीवन कृष्ण भक्ति में गया है। कृष्ण 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 के सिवा कुछ नहीं, यानी इतना कि उसे अपने परिवार की भी सुध नहीं रहती थी। उसकी पत्नी बच्चे थे, लेकिन उनको सुदामा को कोई सुध नहीं, सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण। और इसी प्रकार से वो महाराष्ट्र के एक संत गोंदवलेकर महाराज, उनका जीवन, वे तो राम नाम के ही नाम योगी ही नाम संत कहलाते थे। इस प्रकार से कहते हैं कि उनके पास जाओ, उनके आसपास जो जाता था उसको हमेशा राम नाम की ध्वनि सुनाई देती थी। उनके शरीर से आसपास से वो राम नाम की ध्वनि आती थी। ऐसे वो राम नाम के भक्त थे और उन्होंने राम नाम को स्वीकार किया था। एक बार क्या हुआ, गोंदवलेकर महाराज गोंदवले ग्राम से बाहर जाना चाहते थे। वो मंदिर में आते हैं, राम को वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जाने लगते हैं। तांगे में बैठते हैं, तांगा शुरू होता है, उतने में ही कुछ भक्त लोग आते हैं दौड़ते हुए, महाराज महाराज आप मत जाइए। महाराज कहते क्या हुआ? कहते श्री राम रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ताजुब हुआ, राम की आंखों से आंसू आ रहे हैं। गोंदवले का राम महाराज तांगे से उतरे और सीधे मंदिर में गए। वास्तव में देखा प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आंसू पोंछे और कहा, भगवान मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, आपको दुख हो ऐसा मैं नहीं चाहता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। इस प्रकार से भक्त और भगवान एक अभिन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन की एक घटना है। रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों की यह बातचीत चलती है कि किसकी भक्ति श्रेष्ठ है, कौन कृष्ण का ज़्यादा नाम लेता है। इस प्रकार से उनकी चर्चा होने लगी, संवाद होने लगा। तो यह सोचा गया कि एक तुला करेंगे। एक तुला के तराजू पल्ले में भगवान कृष्ण को बिठाला गया और सत्यभामा में माने दूसरे पल्ले में उनके घर के जितने जेवरात थे सारे जेवरात उस पल्ले में रखे, लेकिन कृष्ण का पल्ला उठने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे ही है, कोई उठता नहीं है। सारे घर के जितने जेवरात थे सारे रख दिए उसके ऊपर, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बाद में रुक्मिणी ने कहा ठहरो। रुक्मिणी ने क्या किया, तुलसी दल लिए, तुलसी दल पर सिर्फ कृष्ण लिखा और वह तुलसी दल पल्ले पर रखा। जैसे पल्ले पर रखा तो भगवान कृष्ण का पल्ला जो है वो उठ गया, दोनों पल्ले बराबर हो गए। इस प्रकार से नाम का महत्व है। कृष्ण नाम तुलसी दल पर लिखते ही किस प्रकार से वह पल्ला बराबर हो गया। इस प्रकार से भक्ति और नाम का महत्व है। नाम का फल अवश्य मिलता है। कोई कहेगा कैसे फल मिलता है, लेकिन उसके लिए संयम करना पड़ता है। वह श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम का जप करो, फल तुरंत नहीं मिलता। भूमि में बीज डालते हैं, उसके अंकुर फूटने में टाइम लगता है। अंकुर आते हैं, फिर फल पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। इस प्रक्रिया को टाइम लगता है, समय लगता है, एकदम से नहीं होता। उसी प्रकार नाम लेने का जो फल है एकदम से नहीं होता, उसको समय लगता है, आपको संयम। लेकिन सिर्फ नाम जो है आप विश्वास से लीजिए, श्रद्धा के साथ लीजिए। एक गृहस्थ थे, उनके बेटे का नाम था नारायण। नारायण बड़ा बेटा था, वो नारायण को हमेशा घर में पुकारते थे, नारायण नारायण। नारायण के सिवा उनका कुछ काम नहीं होता था। अंत समय आ गया, वो गृहस्थ बहुत बीमार और अंतिम श्वास ले रहे थे। तो उस समय वो कुछ नहीं, सिर्फ अपने बच्चे को बुला रहे थे, नारायण नारायण नारायण। और नारायण करते करते उनका अंतिम समय जो हो गया वो शुभ हो गया और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। नारायण जपने से ही इतना ही हो गया। नारायण उनके लड़के का नाम था, लेकिन फिर भी तो नाम जपने से हमारी जो इच्छाएं हैं वह जो है वो कामनाएं कम होती हैं और आध्यात्मिक इच्छाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं।
कोई भी नाम लो, आप कोई भी नाम लीजिए जो आपके इष्ट है, राम है, कृष्ण है, शिव है, नारायण है, या जो भी हो, जिसमें हमारी श्रद्धा है, जो हमारे इष्ट है, उनका नाम लीजिए और सिर्फ नाम लेते रहिए, आपको मुक्ति मिलेगी। और अभी तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम आधार है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम नाम नाम। आज कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही आधार है और नाम से आप अपना विवेक जागृत होता है और इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है। शुरू में नाम में रुचि नहीं आएगी, लेकिन यदि हम व्याकुलता से प्रार्थना करें, नियमित सतत और जोर से प्रार्थना करें, नाम के प्रति अनुराग जागृत होगा, आनंद मिलेगा और नाम का उच्चारण उच्च स्वर में होना चाहिए। यह बात है, नारद जी ने भी भक्ति सूत्र में यही कहा है कि नाम जो है वो उच्च स्वर से होना था। संत कबीर का जो एक भजन है, अंत में उनकी लाइन है, एक पंक्ति में लिखा उन्होंने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। यानी नाम के बिना कुछ नहीं हो सकता, नाम तो लेना ही है। कोई भी नाम लीजिए राम, और उसको आप स्वीकार कीजिए, मुख से वैखरी से बोलते रहिए 24 घंटे और हमेशा नाम में डूबे रहेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। इस विचार के साथ मैं यह चिंतन यहाँ समाप्त करता हूँ और आप सबको धन्यवाद। जय जय रघुवीर सर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।